44% निकालना है कि वो कितना होगा। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ना तो आपको एक्स मानना है, ना आपको वाई मानना है, और आपका आंसर डायरेक्ट अभी निकल जाएगा। देखो कैसे, 20% दे रखा है 80, तो इसको ही लिख लो। 2 लाइन में आंसर आएगा आपका, सिर्फ 2 लाइन में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम अभी परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का हिंदी में नाम होता है प्रतिशत, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। जो ये वाली हमारी वीडियोस चल रही है ना, ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सारी वीडियोस में वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वही टाइप्स मिलेंगे जो अभी पेपर में ट्रेंडिंग क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, जो भी पूछे ही जा रहे हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो अभी हमने परसेंटेज चैप्टर की यानी प्रतिशत चैप्टर की हमने लगभग टाइप 10 तक तो कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने 10 ऐसे मेन टाइप्स देखे हैं जहां से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप के हमने इसके परसेंटेज के क्वेश्चंस देखे हैं। अब जो है इसका टाइप नंबर 11 है, जिसको हमने इससे पिछली वीडियोस में भी कवर किया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी जो कंप्लीट बारे में इसके में समझाया था आपको। ठीक है, आज की वीडियो में भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही देखेंगे और किन क्वेश्चंस को जल्द से जल्द कैसे किया जाता है एक्यूरेसी के साथ में, उसको हम समझेंगे। होता क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन जब आप करने बैठते हो तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो करने का तरीका होता है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि आपको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उसकी वजह से पेपर में जो क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो कम से कम टाइम में ही हो जाएगा और आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, अगर आप पिछली वीडियो देखकर आए हो जब, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। अगर नहीं देखकर आए हो तो मेरी आपको सिंपल सजेशन यही है कि पहले पिछली वीडियोस कवर करो। उससे क्या है, आपका बेस बनेगा, फाउंडेशन एक बनेगा और आपको समझ में आएगा किस किस तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का भी हमारा क्वेश्चन यही है कि इसमें दिए गए प्रतिशत से संख्या निकालनी है आपको, यानी कि नंबर निकालना है गिवन परसेंटेज से। इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि अगर 40% ऑफ अ नंबर इज 360, यानी किसी संख्या का 40% है 360, तो उस संख्या का 75% कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, यानी परसेंट से आपको नंबर निकालना है। किसी भी संख्या का 40% आपको दे दिया जाएगा, उस संख्या का 75% पूछा जाएगा। किसी भी संख्या का 80% दिया जाएगा और आपसे उसका 20% पूछ लिया जाएगा। कुछ भी मतलब आपसे पूछा जा सकता है, परसेंटेज में ही वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, और नंबर कोई भी दे दिया जाएगा, ओरिजिनल नंबर नहीं दिया जाएगा इस क्वेश्चन में कि वो नंबर कितना था। तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे और बिल्कुल ट्रिक से समझ लेंगे किस तरीके से इनको करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन रीड करो इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश में क्वेश्चन कह रहा है 20% ऑफ अ नंबर इज 80, यानी कि किसी नंबर का 20% 80 है। हमें नंबर नहीं पता कितना है नंबर, हमें सिर्फ ये बात बता दी है कि कोई नंबर है, मान लो एक्स नंबर है, उसका 20% होता है 80, तो उस नंबर का 44% कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये तो आपका पहला क्वेश्चन है। साथ ही साथ में इसका दूसरा पार्ट है, वो ये बता रहा है कि आपको ओरिजिनल नंबर भी निकालना है, फाइंड ओरिजिनल नंबर ऑल्सो, यानी कि आपको वो एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। क्वेश्चन को हम हिंदी में समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या के 20% का मान 80 है। कोई भी संख्या है हमारे सामने, मान लो एक्स है, इसका जो 20% है वो 80 है, तो उस संख्या का, यानी कि जो हमने नंबर माना ना एक्स, तो इस x का हमें 44% निकालना है कि वो कितना होगा। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ना तो आपको x मानना है, ना आपको y मानना है, और आपका आंसर डायरेक्ट अभी निकल जाएगा। देखो कैसे, आपको क्या करना है, सबसे पहले 20% दे रखा है 80, तो इसको ही लिख लो। 2 लाइन में आंसर आएगा आपका, सिर्फ 2 लाइन में। देखो 20% क्या है नंबर का, 80 है। अब उस नंबर का 44% निकालना है, तो 44% उस नंबर का कितना होगा। तो जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं और जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें ये बात पता है। तो 80 को ऊपर लिखो, 20 को नीचे लिखो, क्योंकि 20 की वैल्यू दे रखी थी तो इसलिए इसको डिवाइड करेंगे। 44 की वैल्यू पूछी गई थी, 44% की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसलिए इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है।
यहीं पर आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। 0 से 0 ये कट गया, 2 4 जा 8 हो गया, 44 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 4 4 से 16, 4 4 से 16 17, यानी कि उस संख्या का 44% 176 होगा। ये बात आपको इसमें लिखनी है, उस नंबर का 44% 176 होगा। तो ये तो उस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ठीक है। अब इसके अगर दूसरे पार्ट की हम बात करें तो जो इसका सेकंड पार्ट है कि फाइंड ओरिजिनल नंबर, यानी कि आपको मौलिक संख्या भी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में आपको ये बात बोली थी कि कोई नंबर है जिसका 20% 80 है। अब क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि उस संख्या को ज्ञात करो कि वो संख्या कितनी है। तो इसको करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, वो भी सिंपल है, सेम ऐसा ही है। हमें पता है कोई भी नंबर है वो अपने आप में 100% होता है। 50 की अगर मैं बात करूं 50 भी अपने आप में 100% है। 2 रुपए की अगर मैं बात कर रहा हूं कि 2 रुपए है आपके पास है तो 2 भी आपके लिए 100% की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो परसेंट का मतलब नंबर कभी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100% का मतलब 100 रुपए है या 100 नंबर है। नहीं, परसेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको जो इसकी स्टार्टिंग वीडियो थी ना इंट्रोडक्शन की, उसमें ये सारी बातें बताई थी। तो आपको क्या समझना है कि कोई भी नंबर है वो अपने आप में 100% होता है। अगर मैं बात करूं क्लास के अंदर 70 बच्चे हैं और मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि आज क्लास के अंदर पूरे बच्चे आए हैं, तो आप ये बोलोगे कि आज क्लास के अंदर 100% बच्चे आए हैं। अब ये मत समझ लेना 100% बोल दिया तो 100 बच्चे आए हैं, नहीं, 70 बच्चे आए हैं, 70 के 70 क्लास में प्रेजेंट है तो इसका मतलब 100% बच्चे क्लास के अंदर आए हैं। तो ये होता है 100% का मतलब। अब क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है किसी संख्या का 20% 80 है, तो अब वो संख्या बताओ कि वो संख्या होगी कितनी, यानी कि ओरिजिनल नंबर आपको बताना है। तो इन क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका यही रहेगा। 20% की वैल्यू दे रखी है 80, तो यहाँ पर आप लिख लो। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे हम, जिससे आपको नजर आएगा नीचे वाला भी सॉल्यूशन जो इसका सेकंड पार्ट है। 20% की वैल्यू 80 दे रखी है, वो नंबर अपने आप में 100% होगा, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो तो सीधे सीधे एक बात याद रखना मेरी, कि जब भी ओरिजिनल नंबर पूछने की बात आएगी तो आप उस नंबर को 100% मान लेना बस, और सब चीज भूल जाना, ठीक है। तो 20% दे रखा है 80, 100% आपको निकालना है। तो जो चीज दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं तो 80/20 आ जाएगा। जो चीज पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा 8 होगा, 4 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, आंसर आएगा 400, यानी कि वो संख्या है 400। तो ये हमारा आंसर निकालने का तरीका। 2 लाइन में आपका आंसर निकल कर आ गया है, इसमें हमने तीसरी लाइन का इस्तेमाल करा ही नहीं है। टाइम आप देख सकते हो किस तरीके से हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है, साथ ही साथ में एक्यूरेट निकलेगा आपका आंसर। कोई सा भी आंसर आप इससे निकालने की कोशिश कर लेना, कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लेना, सही निकलेगा आंसर हमेशा, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो, जिससे आपको आइडिया भी रहेगा किस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को किया था। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझ लिया है इस क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। इन तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में आपको उनको देखकर घबराना नहीं है, आराम से शांति से उन क्वेश्चन को रीड करना है और किस तरीके से किया जाता है मैंने आपको ट्रिक बता दी है। बहुत कम टाइम में आपका आंसर निकल जाएगा और सही आंसर निकलेगा। किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप हमें कस्टमर केयर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां पर आप हमें कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, तो आप हमें उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास में सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और हम आपके आंसर की वीडियो बना के आपको सेंड कर देंगे, या फिर आपको डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। वो सारी चीजें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, किसी भी तरीके का आपका चार्ज नहीं लगने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे एक्सवाट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और उसका लिंक भी आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वो सारी पीडीएफ्स भी आपके लिए फ्री रहेंगी, किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसको फॉलो कर लेना, जिससे आपको आगे जो आने वाली पीडीएफ रहेंगी वो भी आसानी से मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है, या फिर कुछ अगर आप हमें राय देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसके अलावा तैयारी अपनी मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी होती रहेगी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें हम इसी तरीके की नई नई बातों को करेंगे। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।